हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग से रिलेटेड एक टॉपिक। कलेक्टिव बार्गेनिंग का एक टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जहां पे हमने कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है उसके बारे में एक पूरी वीडियो की थी, जिसमें आपको मेनली बताया गया था कलेक्टिव बार्गेनिंग कैसे जो है एक कंपनी के लिए या फिर वर्कर्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है और इसका मतलब क्या होता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग कितने तरीके की होती है। सो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कलेक्टिव बार्गेनिंग का पूरा एक क्वेश्चन बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें एग्जाम्पल या केस स्टडी के थ्रू पूछा जा सकता है कि कितने टाइप की कलेक्टिव बार्गेनिंग का ऑप्शन किसी भी एक कंपनी के पास है, या फिर कोई भी एग्जाम्पल लेकर के उस बारे में पूछा जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर पहली बार हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, तो जाइए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में हम जब भी जो भी वीडियोस अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग का दोबारा अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो एक शॉर्ट में हम बात बता देते हैं। कई बार आपने देखा होगा किसी भी मूवीज में कि जहाँ पे बहुत बड़ी कंपनीज चल रही होती हैं, जहाँ पे वर्कर्स होते हैं, वहाँ पे कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती है जहाँ पे वर्कर्स और जो ऑनर है या जो मैनेजमेंट है उनके बीच में टकरार हो जाता है। उनके कुछ अपने डिमांड्स होते हैं और जो ऑनर या मैनेजमेंट है उनका क्या होता है, अलग कॉन्सेप्ट होता है। तो वहाँ पे दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। वहाँ पे अब ऐसी सिचुएशन में वर्कर्स अपने ठान लेते हैं और मैनेजर्स अपने ठान लेते हैं। तो अब वो क्या करते हैं, कई बार जो है अपना स्ट्राइक कर लेते हैं कि हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं, आप हमारी मांगे मानिए। तो फिर क्या होता है, यूनियन जो भी उनकी जो भी वो कह लीजिए जो भी वर्कर्स हैं उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो कि यूनियन का पर्सन होता है या जो भी होता है, उसको क्या किया जाता है, वो मिलता है मैनेजमेंट के साथ और अपनी सारी चीज़ें डिस्कस करता है कि भैया हमें क्या प्रॉब्लम है या हमारी क्या डिमांड्स हैं। और मैनेजर्स जो है उनसे मैनेजमेंट जो है उनको सुनती है, उनसे जो है बातचीत करती है और चीज़ें जो है सुलझाने की कोशिश करती है। इसको कहा जाता है कलेक्टिव बार्गेनिंग, यानी कि जहाँ पे दोनों पार्टीज मिलकर के नेगोशिएशन करते हैं अपने अपने पॉइंट्स पे। रिसेंटली अगर सिचुएशन देखी जाए तो यहाँ पे एक और एक आया था, हमारे जो 3 कृषि बिल आए थे जो कि बहुत ही पॉपुलर एक चर्चा का विषय बने हुए थे हमारे देश में। उस सिचुएशन में भी क्या हुआ था, जो कृषि के लोग थे या जो उनके यूनियन कह लीजिए या जो भी उनको रिप्रेजेंटेटिव थे, वो गए गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट और उनके बीच में बातचीत हुई, जो भी बातचीत हुई तो वो क्या थी, वो भी एक तरीके से कलेक्टिव बार्गेनिंग थी, जहाँ पे दोनों व्यक्ति मिलकर के नेगोशिएशन कर रहे थे किसी एक टॉपिक पे या किसी भी एक बात पे। अब यहाँ पे जो है कितने तरीके से जो है आप बार्गेनिंग कर सकते हो। जैसे आपने कई बार देखा होगा, आप शॉपिंग करने जाते हो, ठीक है, शॉपिंग करने गए, लेट्स सपोज दिल्ली का सरोजनी मार्केट बहुत पॉपुलर है तो वही देख लेते हैं। तो अगर आप वहाँ शॉपिंग करने जाते हो तो आपने देखा होगा कि आपको वहाँ पे प्राइस जो पूछा जाता है, लेट्स सपोज कोई एक पर्टिकुलर सिंपल सी टी शर्ट है, तो उससे आपने प्राइस पूछा, उसने कहा मैडम जी 700 रुपये 700 रुपये 700 रुपये। पर आप क्या कहोगे, यार ये 700 रुपये की लग तो नहीं रही है। फिर आपने कहा कि नहीं नहीं, हम तो सिर्फ 200 रुपये देंगे भैया जी। तो अब ये क्या हुई, ये क्या हो रहा है, ये भी कलेक्टिव बार्गेनिंग है, यहाँ भी नेगोशिएशन हो रहा है। पर यहाँ पे नेगोशिएशन के तरीके कैसे हो सकते हैं, कई बार किसी दुकान में लिखा होता है फिक्स प्राइस, भैया हमसे बातचीत भी मत करना, लेना है लीजिए नहीं तो जाइए। तो एक ये ऑप्शन हो सकता है नेगोशिएशन का कि भैया लेना है लो, नहीं तो जाओ, हमसे जो है ज़्यादा बातचीत मत करो। दूसरा हो सकता है कि ठीक है आप भी कुछ बताइए, हम भी कुछ बताएंगे, हम बीच में किसी पे आकर के रुक जाएंगे। जैसे अभी हमने बोला, उसने आपको 700 रुपये का ऑफर किया, आपने कहा नहीं 200 रुपये। अब आप दोनों ने जो मिलजुल के क्या किया, आप 400 के एक प्राइस पे, स्टेबल प्राइस पे आ गए कि ठीक है आप भी खुश हम भी खुश। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है। तो इसी प्रकार से नेगोशिएट करने के ऑप्शन हो सकते हैं किसी भी जो है कंपनीज में, किसी भी जो है ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में ये नेगोशिएशन का प्रोसेस चल रहा हो। So in bargaining situation, demands are pitched higher than what one could really settle for, and offers are initiated made lower than what one is really preparing to give. अब कई बार क्या होता है, बार्गेनिंग अगर आप सिचुएशन देखोगे तो जो शॉपकीपर है, जो व्यक्ति सामान बेच रहा है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो एक हायर प्राइस ही डिमांड करेगा। जैसे उसने 700 रुपये डिमांड किए, पता तो उसको भी है कि भैया 700 रुपये की ये चीज़ नहीं है, हो सकता है वो उसका जो डिमांड है वो 400 हो, 300 ही हो शायद। तो पर वो इतनी ज़्यादा हाई पिच करता है कि हाँ भाई इससे कम ही पे अगर हम सेटल होंगे तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पर हम पिच हाई रखेंगे ताकि जो है व्यक्ति अगर मान भी गया तो हमारा ही बेनिफिट है। तो इसलिए जो व्यक्ति डिमांड कर रहा है प्राइस की, वो हायर पिच करेगा। और वहीं पे जो व्यक्ति पेमेंट करने के लिए रेडी है, जैसे मुझे लगता है कि ठीक है मैं 300 रुपये तक इसको दे सकती हूँ, लेकिन मैं 300 डायरेक्ट नहीं बोलूँगी, मैं पहले 200 बोलूँगी, फिर 250 बोलूँगी, फिर शायद 300 पर आकर के रुक जाऊँगी। तो इसलिए यही बात बोली गई है कि जो व्यक्ति डिमांड कर रहा है वो पिच हाई रखेगा, और जो व्यक्ति जो है सेटल करने के लिए रेडी है, ऑफर करने के लिए रेडी है, वो क्या करेगा, वो थोड़ा सा लोअर जो है इनिशिएट करेगा। बट एंड इसमें क्या होगा, दोनों जो है एक नतीजे पे आने के जो है सिचुएशन में आएंगे।
On the other hand, it is charter in which some major and some minor demand consist. All this variation in bargaining can be divided in 3 type. These are, अब जितनी भी bargaining के 3 जो है तरीके होते हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है कुछ इस प्रकार से। पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग का मतलब क्या है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बार्गेनिंग एंड इन्वॉल्व जीरो सम नेगोशिएशन, की जीरो सम का नेगोशिएशन है, यहाँ पे कोई मोल भाव नहीं किया जा सकता। इन अदर वर्ड्स, वन साइड विंस एंड अदर साइड्स लूज। अब देखो, यूनियन वालों में और जो है मैनेजमेंट वालों में झगड़ा हो गया या कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, कुछ इश्यूज हो गए, उन्होंने कहा कि हमें इतना चाहिए। अब मैनेजमेंट कह रहा है कि भैया तुम्हें करना है करो, हम तुम्हें इतना दे सकते हैं, देखो ये हम देने के लिए रेडी हैं, इतना जो है हम तुम्हें देने के लिए रेडी हैं, बट अगर तुम इसमें भी काम नहीं करना चाहते तो आप जाइए टाटा बाय बाय कर लीजिए, हमने अदर वर्कर्स को भी रेडी करके रखा हुआ है, आपकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब इस सिचुएशन में, ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा? ऐसे सिचुएशन में आपको मानना ही पड़ेगा। तो इसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, जहाँ पे बार्गेनिंग नेगोशिएशन करने का जो है ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल ही नहीं हो पाते, जहाँ पे जो है एक ही चीज़ अवेलेबल होती है, या तो दिस वे और दैट वे। इन अदर वर्ड्स, वन साइड विंस एंड अदर साइड लूज। अब ऐसे में क्या होता है? एक व्यक्ति मानेगा तो एक व्यक्ति जीतेगा और एक व्यक्ति उसमें हार जाएगा। सेम सिचुएशन ले लीजिए, अब आपको पता है कोई वर्कर्स उनके पास अवेलेबल नहीं होंगे, हम ही हैं जो ये चीज़ करके देने वाले हैं, तो आपने जो है डिमांड रख दी। अब मैनेजमेंट को भी पता है भैया यही है करता धरता, अगर ये रूठ गए तो और कोई काम करेगा नहीं, तो उस सिचुएशन में क्या है, उनको वो चीज़ माननी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो है यूनियन जीत जाएगी और पहले वाले एग्जाम्पल में मैनेजमेंट जीत जाएगी। तो इसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग यानी कि एक तरीके से जहाँ पे दोनों पार्टी जो है थोड़ा थोड़ा झुकती हैं और एक पॉइंट पे आकर के मिल जाती है। सिमिलर टू प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, जैसे कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होता है उस तरीके की ये होती है। इन विच बोथ साइड्स आर ट्राइंग टू रीच म्यूचुअल बेनिफिशियल अल्टरनेटिव्स, यानी कि जहाँ पे दोनों पार्टीज क्या करती हैं, कोशिश करती हैं कि वो एक म्यूचुअल बेनिफिट के ऑप्शन पे आकर के जो है पहुँच जाए। बोथ द एम्प्लॉयर एंड यूनियन ट्राई टू रिसॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट टू द बेनिफिट फॉर बोथ द पार्टीज। दोनों ही कोशिश करती है कि हम जो है एक तरीके से रिसॉल्व करें और जो है एक जगह पे पहुंच जाए जहाँ पे दोनों पार्टीज को बेनिफिट हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर कंसेशनल बार्गेनिंग। कंसेशनली बार्गेनिंग क्या होता है? जहाँ पे पहले, यानी कि लेट्स सपोज यूनियन वालों को जो है पहले पिछली बार जो बार्गेनिंग हुई थी उसमें कुछ ज़्यादा ही अच्छी चीज़ें मिल गई, ठीक है, अब दोबारा से वो बार्गेनिंग के सिचुएशन में आ गए हैं। अब यहाँ पे मैनेजमेंट ने कहा कि यार देखो, हमने वो सिचुएशन की थी तो अब हमें जो है उसमें से थोड़ा सा तो आपका जो है हमने जो बेनिफिट लिया था वो हमें खींचना पड़ेगा, तभी हम ये वाला आपके लिए जो है प्रोवाइड कर पाएंगे। तो इसको कहा जाता है कंसेशनल बार्गेनिंग, जहाँ पे पिछली बार मिली गई कुछ चीज़ों का या जो कुछ गेन था वो वापस ले लिया जाता है और फिर उसके अगेंस्ट, या अगेंस्ट तो नहीं कहा जाएगा, पर उसके जो दोबारा जो सिचुएशन आई है उसको सॉल्व करके उनको और कुछ भी दिया जाता है। सो इन्वॉल्व्स अ यूनियन गिविंग बैक टू मैनेजमेंट सम ऑफ व्हाट इट हैज़ गेन्ड इन प्रीवियस बार्गेनिंग, यानी प्रीवियस बार्गेनिंग में जो उनको कुछ मिला था वो उनको जो है मैनेजमेंट को वापस किया जाता है। यूजुअली ये कब होता है? यूजुअली सच अ मूव इज प्रॉम्प्टेड बाय लेबर लीडर हु रिकॉग्नाइज द नीड टू असिस्ट एम्प्लॉय इन रिड्यूसिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट लेज ऑफ and what motivate concessionary bargaining। अब देखो, कुछ ऐसे सिचुएशन बन गई कि आपकी जो है ना कंपनी बंद हो सकती है अगर आपकी कॉस्ट कम नहीं हुई। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब इस सिचुएशन में यार लोगों को लगा, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको लगा कि यार कंपनी बंद हो जाएगी तो हम क्या ही करेंगे, तो उन लोगों ने क्या किया कि ठीक है, जो पिछली बार आपने हमें बेनिफिट दिए थे वो बेनिफिट थोड़े से आप कम कर लीजिए, ताकि जो कॉस्ट होगी, जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी उसमें कमी आए और फिर हमारी कंपनी आराम से चल सके। तो ऐसी सिचुएशन जो है बन सकती है। नॉर्मली इसी सिचुएशन में जो है कंसेशनल बार्गेनिंग हो जाती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल।